हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। रीजनिंग का सबसे बढ़िया चैप्टर जो कैलेंडर। तो सबसे पहले हम लोग कैलेंडर में पढ़ेंगे साल। जैसे साल दो प्रकार का होता है। पहला एक नॉर्मल ईयर जिसे हम साधारण वर्ष कहते हैं, और दूसरा लीप ईयर्स जिसे हम लीप ईयर्स कहते हैं। जैसे देखो, साधारण ईयर, साधारण वर्ष मतलब जो 4 से कटेबल ना हो। जैसे 1997, 2003, 2017, ये सब 4 से कटेबल नहीं है। 17 4 से कटेबल नहीं है। 3 7 4 से कटेबल नहीं है। 97 4 से कटेबल नहीं है, तो उसे हम नॉर्मल ईयर बोलेंगे। और लीप ईयर किसको बोलेंगे? जैसे लीप ईयर जो 4 से कटेबल है पूरा पूरी। जैसे 2020 अभी पार हो गया, वो लीप ईयर था। 2016 ये भी लीप ईयर है, और 2004 ये भी लीप ईयर था। तो लीप ईयर, साधारण ईयर, दोनों में हम लोग अंतर समझ गए। अब जानते हैं जैसे शताब्दी किसको बोलते हैं? जैसे 400, 500, 600, इस साल को हम लोग शताब्दी ईयर बोलेंगे। जैसे शताब्दी ईयर, साधारण शताब्दी ईयर किसको बोलेंगे? जो 400 से विभक्त ना हो। जैसे 1800 400 से विभक्त नहीं होता है। 2100 400 से विभक्त नहीं होता है। 2300 400 से विभक्त नहीं होगा, उसे साधारण शताब्दी ईयर बोलेंगे। और लीप शताब्दी ईयर किसे बोलेंगे? तो जो 400 से विभक्त हो। जैसे 1600 और 2000, जब 400 से विभक्त होता है उसे लीप शताब्दी ईयर बोलेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना जैसे विषम दिन, ऑड डे किसको बोलेंगे? जो साल या महीना का, जैसे साल हो गया, कुछ भी आगे जैसे में एग्जाम्पल में देखेंगे। साल या महीना का 7 से भाग देने पर, और भाग देने के बाद जो शेषफल बच जाए उसी को हम ऑड डे या विषम दिन बोलेंगे। जैसे महीना अगर 31 दिन आ गया तो इसको 7 से विभक्त करेंगे, तो 7 चौक 28। तो 7 चौक 28 मतलब कितना हुआ? 28, 29, 30, 31, 3। तो 3 मेरा क्या हो गया? ऑड डे। 3 मेरा ऑड डे हो गया। अब अगर साल से भाग देंगे तो 366। तो 7 7 5 35, 7 5 35, इधर हो गया 1 16, 7 दूनी 14, इधर 2 बच गया, ये मेरा हो गया ऑड डे। तो ऑड डे यही जो 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बच जाए उसी को हम ऑड डे बोलेंगे। इसी प्रकार जैसे देखो, लीप ईयर का ऑड डे कितना होता है? 2 होता है। और नॉर्मल ईयर का ऑड डे कितना होता है? 1 होता है। ये सब हमको याद रखना है हमेशा। अब देखें, जैसे ये सब सूत्र है, तो अगर हम ये सब याद रखेंगे तो आसानी से कैलेंडर बन जाएगा। जैसे जनवरी का होता है 31 दिन। जनवरी का होता है 31 दिन। तो इसको हम 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, और इधर कितना बच गया? 7 चौक 28 और 3, तो जनवरी का 3 हो गया। फरवरी का अगर 28 से भाग देंगे तो 7 से, तो 7 चौक 28 मतलब पूरा पूरी कट गया, तो 0। और अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में 29 दिन होता है, तो 7 चौक 28 1 मतलब 0 या 1। फिर उसी तरह जनवरी, फरवरी, फिर मार्च का 3 होगा, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, ये दोनों का 3 दिन होगा, काहे कि दोनों में 31 दिन होता है। सितंबर का 2 और अक्टूबर का 3, फिर नवंबर का 2 और दिसंबर का 3। यही सब हम लोग को याद रखना है। सबका। जनवरी फरवरी 12 को हमको याद रखना है। तो कैलेंडर बनाने के लिए दूसरा ट्रिक हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे एक ये रहता है 53 10। 53 10 हमेशा याद रखना है। 53 10 कहीं भी याद कर लेना है। उसके बाद 53 मतलब 5 में 100 होगा, 3 में 200 होगा, 1 में 300 होगा, 0 में 400 होगा। ये सब मेरा आगे पुट होगा, अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। लेकिन इसको याद रखना है 53 10 में 100 200 300 400, इसे याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। अगर क्वेश्चन रहेगा जैसे बनाने का नियम
बहुत है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग बनाएंगे। जैसे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? तो 15 अगस्त 1947। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑड डे क्या है इसका। तो ऑड डे में पहले साल वाला देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 1947 को हम तोड़ेंगे। तो 1947 में एक है, किससे कटेबल? लास्ट 400 से कटेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम 1600 को तोड़ेंगे तो ई 400 से कटेबल है, ई 400 से कटेबल है। ठीक है, तो 400 से ई कटेबल है, मतलब 1600 ई कटेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखना है कि ई 400 से कटेबल है, मतलब इसका रूल कितना है, इसका सूत्र कितना है? वो जीरो। जो 400 से कटेबल है उसका सूत्र हो गया जीरो इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे जीरो। फिर यहाँ छोटा, उसके बाद कितना बच गया? 1600 हम काट दिए, उसके बाद 1900 और 347 बच गया। तो फिर मेरा यहाँ पर 300 तक जा रहा है, लास्ट 300 तक। तो 300 फिर जाएंगे, 300 तक जाएंगे। तो यहाँ 300 का सूत्र कितना था? 1। 300 का सूत्र कितना था? 1। 300 का सूत्र 1 रख दिए। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है कि जैसे 1947, जैसे 1600 प्लस 300, हम 1900 तक पहुंच गए। 1900 तक पहुंच गए, अब बचा है सिर्फ 47, सिर्फ 47 बचा है। तो 47 नहीं लेंगे, एक कम हमेशा, जो बोलेगा उससे हमेशा एक कम ही लेना है, एक कम ही लेना है। कहे कि 47 तो अभी ऑन द वे है ना, अभी 46 आ गया, एक कम 46 आ गया। अब हमको देखना है कि इस 46 में कितना लीप ईयर है, कितना लीप ईयर है, लीप ईयर। तो लीप ईयर कितना है? तो लीप ईयर मतलब 4 से कटेबल, तो 4 से इसको भाग देंगे। अगर हम 4 से कटेबल है तो कितना तक जाएगा? तो 4 से अगर भाग देंगे तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम, फिर 4 एकम 4, मतलब ये पूरा पूरी कितना तक काट रहा है? 11। मतलब लीप ई हो गया मेरा, मतलब 46 वर्ष में मेरा 11 गो लीप ईयर है। 46 साल में मेरा 11 गो लीप ईयर है। तो 11 मेरा क्या हो गया? एक 11 मेरा जो है एक कोड हो गया, 11 मेरा एक कोड हो गया। अब उस 11 को फिर जोड़ेंगे 46 में, 46 में फिर जोड़ेंगे मेरा 11, कितना हो गया? ये हो गया 57। अभी 57 को 7 से भाग देंगे, 7, तो 7 आठी 56। तो ऑड कितना बच गया? 1। यही मेरा एक कोड बन गया, ये मेरा एक कोड बना। और ये 300 का जो कोड था, ये मेरा एक कोड बन गया, और जीरो इसको नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, एक ये और एक ये। अब हमको देखना है कि हमको जाना है कहाँ तक? अगस्त तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में 31 दिन, 31 दिन, मतलब 31 दिन का ऑड डे कितना हो गया तुम्हारा? 3 है कि 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 फरवरी। अब तुमको फरवरी देखना है कि लीप वर्ष तो नहीं था, ये 47 लीप वर्ष तो नहीं था, तो नहीं था। तो मतलब लीप वर्ष अगर नहीं है तो मेरा यहाँ जीरो हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। क्या कि 28 लीप वर्ष नहीं है, मतलब 28 दिन, 28 दिन मतलब 7 से पूरा पूरी कट जाएगा। जब 7 से पूरा पूरी कट जाएगा तो जीरो हो गया। फिर यहाँ पर मार्च, मार्च से 31 दिन, मतलब 7 से 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 दिन। फिर अप्रैल, अप्रैल 30 दिन, तो 7 चौक 28, 29, 30, 2 दिन। अब मई, मई फिर हो गया तुम्हारा, फिर मई का होगा 31 दिन, तो 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3। फिर जून का मई, जून, जून का 2, फिर जुलाई का 3, और अगस्त का यहाँ जिसका जिस महीने का यहाँ देगा, जिस महीना का यहाँ देगा उसका कोड नहीं लिखना, उसका कोड हम मेरा 15 तक जाना है।
15 तक, कहे कि 15 दिन तक जाएंगे तो 15 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 7 से भाग दे के 7 दूनी 14, एक भी लिख सकते हैं, यहाँ एक भी लिख सकते हैं, चल 15 लिख देते हैं। अब सबको जोड़ेंगे, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 31 हो गया। और यहाँ एक कोड था 32 और यहाँ एक कोड था 33, मेरा टोटल कोड हो गया 33। ठीक है, अब फिर इसको 7 से भाग देंगे, 2 बार 7 से। ठीक है, तो फिर 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 तक जाएंगे, प्लस ऑड कितना हो गया 7 चौक 28 और ऑड हो गया मेरा 5, ऑड हो गया मेरा 5। यही 5 से मेरा दिन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अब हमको दिन में देखना है। जैसे सप्ताह में कोड होता है, संडे का 0 मान लेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक एक बढ़ते जाएगा। संडे का 0 मानना है हमेशा, मेरे कोड के हिसाब से संडे का 0 मान लिए तो मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। ये रूल हमको याद रखना है, हमेशा हमेशा ये चीज़ हमको याद रखना है। तो अब हमको वहाँ पर, जैसे हमको यहाँ पर ऑड डे कितना हो गया था, जैसे लास्ट 33 आया तो 7 से भाग दे दिए तो ऑड डे मेरा हो गया 5। तो यहाँ हमको देखना है कि 5 मेरा ऑड, 5 मेरा कोड किस दिन जाता है, फ्राइडे, मतलब 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, फ्राइडे मतलब शुक्रवार। आंसर एकदम आसान तरीका है, जिसको समझ में नहीं आया वो फिर एक बार रिपीट करके देख सकता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा देखें तो 26 जनवरी 1950 को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1950 50 को भी साइड कर दो, उसको तोड़ेंगे तो कितना हो गया 1900। अब 1900 को तोड़ेंगे लास्ट कितना कितना में तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर कोड था एक जो 400 से लास्ट का टेबल है रहेगा, तो 400 से किसको हम काट सकते हैं, 1600 को काट सकते हैं, और बच गया कितना 300 को काट सकते हैं। तो 1600 और 300, 1600 मतलब 400 से का टेबल, तो उसका कोड हो गया 0 और 300 का कोड हो गया 1। ठीक है, अब इसको हमको एक कोड बन गया, 0 नहीं, 0 को वैल्यू नहीं है तो 1 मेरा एक कोड है, इसको अब याद रखना है, जिसको कोड बन जाएगा उसको गोल घेरा कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है कि 1900 तक काट लिए, ये टोटल हो गया 1900, और 1900 तक हमको टेबल कर लिए, बचा कितना 50 बचा हुआ है। तो 50 हमको हमेशा एक कम लेना है, मतलब कहे कि अभी 26 दिन गया है, जितना भी पीरियड काल में जो रहता है 50 तो पीरियड काल में है, वो भी ऑन द वे है, तो उसको नहीं लेंगे तो 49 ही लेंगे। अब 49 में हमको देखना है कि वो लीप ईयर है, तो क्या वो लीप ईयर है, तो 12 चौक 48, इसको भाग देंगे तो 4 4 4 दूनी 8, मतलब 12 का लीप ईयर है। अब 49 प्लस 12 लीप ईयर को जोड़ दो, एक घटा के जितना भी लीप ईयर है उसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 10 11 1 4 5 6 61 हो गया। अब इसको हम 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, 7 8 56, 57 57 58 59 60 61, मतलब 5। ऑड मेरा बच गया 5, ये भी मेरा एक कोड है, एक कोड 2 कोड। ठीक है, अब हमको देखना है कि अब हमको तो जाना है फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे जाएंगे, देखना है हमको कितना तक जाना है, जनवरी तक जाना है। तो जनवरी का कोड 3 नहीं लिखेंगे, जनवरी का कोड जिस महीने का देगा और जितना दिन का देगा, जिस तारीख को देगा उसी को कोड मानेंगे, उसी को कोड मानेंगे। यहाँ हम 7 से भाग देंगे अगर, तो 7 या 21, तो यहाँ मेरा 7 या 21 तक कट रहा है, तो ऑड सिर्फ लेना, हमेशा ऑड से ही बनेगा। तो यहाँ पर ऑड मेरा कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 भी ले सकते हैं या 26 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी ले सकते हैं या 26 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 5 लेते हैं तो 5 एक मेरा कोड बन गया, फिर 5 एक मेरा कोड था और एक मेरा कोड था, तो 5 5 10 और ये एक हो गया 11, 11 मेरा कोड टोटल का कोड बन गया 11। ठीक है, अब उसको हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तक कट रहा है, बचा सिर्फ ऑड मेरा कितना बचा, सिर्फ ऑड का ही खेला है, ऑड मेरा बच गया 4। अब देखना है कि 4 जीरो को संडे मानते हैं तो 4 दिन और जोड़ते जाओ, तो 4 दिन अगर हम और जोड़ते जाएंगे तो यहाँ देखना है कि
थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार, थर्सडे 4 का कोड बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, आसानी से निकला। एग्जाम्पल के तौर पे फिर हम अगर देखते हैं तो सबसे पहले अगर कोई भी एक साल ले लेते हैं, जैसे 24 फरवरी ले लेते हैं 1937। ठीक है, अब इसको हम कौन सा दिन था, अब हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि 1900 प्लस 37 लिख सकते हैं हम, 1900 प्लस 37, 1937। अब 1937 हो गया, मतलब 1900 को हम तोड़ सकते हैं, कोड था ना 5310, तो 5310 में 1900 को हम 400 से कटेबल लास्ट कितना जाएगा? 1600, 4 4 1600 तक जाएगा, तो 1600 का कोड था 0, और फिर बच गया कितना? 300 का कोड था 1, यही एक मेरा एक कोड बन गया। अब 1900 तक चल गए, 1900 तक चल गए, अब 37 बचा है। अब 37 बचा है, मतलब 37 से हमेशा एक कम, तो कितना हो गया? 36। अब 36 में देखना है कि कितना लीप ईयर है, 36 में कितना लीप ईयर है, तो 4 से भाग दो, 4 9 36, मतलब 9 को लीप ईयर है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया तुम्हारा जाके? 45, 9 बचे 45। ठीक है, अब 45 जब हो गया तो ये मेरा, इसको हम फिर 7 से भाग देंगे, तो 7 छक 42, और कितना बचा? 7 छक 42, जितना कटना है, जितना कट रहा है उसको नहीं लिखना है, और कितना बचा? तो 7 छक 42, 43, 44, 45, मेरा और बच गया 3। ये एक कोड हो गया, ये एक कोड हो गया, 3 और 1। अब हमको जाना है मंथली में, मंथली में जाना है जनवरी तक, जनवरी और फरवरी, दो ही फरवरी तक जाना है, फरवरी तक पूछ रहा है, जितना तक पूछ रहा है उतना ही तक जाना है। तो जनवरी का कितना होता है? 3। फरवरी का कितना होता है? फरवरी का हमको देखना है, फरवरी का दिया हुआ यहाँ पर मंथली, जितना तारीख दिया हुआ उसी को लिखेंगे, 24। तो 24, 25, 26, 27, और इधर था 27, 28, 29, 30, और एक 31। अब इसको फिर 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 बचा। तो अब देखना है कि 3 किस दिन आता है, तो 0 को संडे, तो 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, और 3 को वेडनेसडे, मतलब बुधवार था आंसर। मतलब 24 फरवरी 1937 को बुधवार था। इसी तरह आप किसी भी दिन को आसानी से निकाल सकते हैं, सब आसानी से बनेगा। 3-4 कोड हमको याद रखना है, जैसे एगो मंथली वाला हो गया 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3, बस ऐसे ही अल्टरनेट आता है। और यहाँ फरवरी में सिर्फ ध्यान देना है कि फरवरी अगर लीप ईयर है तो 0, और लीप ईयर नहीं है तो 0, और लीप ईयर है तो 1 आता है। ठीक है, एगो मंथली वाला याद रखना है, और एक डे वाला याद रखना है। यहाँ पर डे वाला अगर देखेंगे, तो डे संडे को 0 मानेंगे, उसके बाद 1 1 2 2 बढ़ाते जाना है, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। दूसरा कोड, उसके बाद 5310, एगो 5310 हमेशा याद रखना, शुरुआत इसी से होता है, 5310 हमेशा याद रखना है। और बस उसी को 1900 या 2000 हो गया तो उसी को यही 400 300 से काटेंगे। अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, जैसे टाइप 2 में अगर देखेंगे कि 2007 जैसा हूबहू कौन सा वर्ष का कैलेंडर होगा, मतलब 2007 का कैलेंडर ऐसा कौन सा साल का कैलेंडर दोनों का सेम रहेगा, तो ऐसा क्वेश्चन अगला हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एगो मतलब नोट में भी ये लिख लेना है कि सामान्य वर्ष का हूबहू समान वर्ष ही होगा, और लीप वर्ष का हूबहू लीप वर्ष ही होगा, ये दोनों हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, लीप वर्ष तो नहीं है, ये मेरा हो गया सामान्य वर्ष। अब सामान्य वर्ष तो इसका भी कोड होता है, इसका भी कोड हमेशा याद रखना है, 0 1 2 या 3। ठीक है, 0 का होगा 28, और 1 का होगा 6, 2 या 3 का होगा 11। ठीक है, अगर यहाँ 0 1 2 3 क्या है, मतलब 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 या 3 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो 0 आ गया तो 28 दिन जोड़ देना है, 1 आ गया तो 6 जोड़ देना है, और 2 या 3 आ गया तो 11 दिन जोड़ देना है।
ठीक है। आगे बढ़ने के लिए प्लस, आगे बढ़ने के लिए प्लस, पीछे आने के लिए माइनस, पीछे आने के लिए माइनस। जैसे पूछ दिया कि 2007 से पीछे कौन सा साल ऐसे ही हुबहू था, तो 2007 का कौन सा साल ऐसे हुबहू था, तो 2007 को फिर हम 7, खाली 7 को हम 4 से भाग देंगे, तो 7 को 4 से भाग देंगे तो ऑड मेरा कितना होगा, ऑड से ही खेला है यहाँ पर। ऑड मेरा कितना हो गया, 3 हो गया, 4 एकम 4, 4 तक कट गया, 3 बच गया 3। तो यहाँ 2 और 3 का कोड कितना है, यहाँ 2 और 3 का कोड कितना है, 11। तो 2007 में 11 जोड़ देंगे, 2007 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8, 18 हो गया। ठीक है। तो 2018 एक ऐसा, 2018 का कैलेंडर और 2007 का कैलेंडर सेम होगा। ठीक है। 2018 का कैलेंडर और 2007 का कैलेंडर सेम होगा। अगर यही पूछता है कि इससे पीछे वाला कितना है तो 11 इसमें घटा देते हैं। ठीक है। बस यही कोड हमको याद रखना है, 0, 2 या 3, 2 या 3। ठीक है। तो 0 आ गया, तो 0 आ गया। जैसे मान के चलो कि 2008, अगर हम 2008 लेंगे तो 2008 का कैलेंडर कौन ऐसा साल है जिसका कैलेंडर सेम रहेगा, तो 8 को लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, पूरा पूरी कट गया और मेरा कितना बच गया, 0। तो 0 का यहाँ पर रूल कितना है, 28। 0 का यहाँ रूल कितना है, 28। तो इसमें 2008 में हम 28 जोड़ देंगे तो 8 8 16, 2 और 1 3, और 2036 एकदम सेम हो जाएगा, 2036 यहाँ पर सेम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर पूछ दिया कि 2000 कितना होता है, मान के चलो 17। अब 17 को देखना है कि 2017 का कौन ऐसा कैलेंडर है, कौन ऐसा कैलेंडर है कि हूबहू होगा, पिछला पिछला ही अगर पूछ दिए कि 2017 से पीछे कौन ऐसा कैलेंडर है जो सेम कैलेंडर होगा, तो 17 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 4 16, मतलब ऑड कितना बचा, 1। अब 1 का कोड कितना होता है, 6, 1 का कोड होता है 6। तो 2017 में हम लोग 17 में हम 6 घटा देंगे, तो 6 घटाएंगे तो कितना हो, 2011, मतलब 2017 सेम 2011 का कैलेंडर सेम था। बस खाली हम लोग यही कोड याद रखेंगे हमेशा, ये 0 1 2 या 3, 0 रहेगा तो 28, 28 6 11, 28 6 11 एकदम रट लेना है, 28 6 11। तो 0 आएगा तो 28, 1 आएगा तो 6, और 2 या 3 आएगा तो 11। ठीक है। 28 6 हमेशा याद रखना है, 0 का 28, 1 का 6, 2 या 3 का 11। अब हम लोग देखेंगे, जैसे कोई भी एग्जांपल अगर और एक ले लेते हैं, तो मान के चलो कि 2026 ले लेते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से भाग देंगे तो 4 6 24 तक काट दिया। ऑड मेरा कितना हो गया, ऑड मेरा 2 हो गया। अब यहाँ देखना है कि 2 का कितना होता है, 11, 11 इसमें जोड़ दो, 26 में 11 जोड़ दे तो 7 3 37, मतलब 2037 सेम हो जाएगा। अब हम फिर शुरुआत से 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आज का तारीख है 5 जून 2022, तो आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 5 जून 2022 का कौन सा दिन है, तो सबसे पहले हम जाएंगे 53-10 में, 53-10 में हम जाएंगे, तो इसका था 100 200 300 400, तो इधर से काटना है, इधर से काटना है, तो 400 तक लास्ट कितना कटेगा, 2000 तक कट गया, मतलब 2000 तक हमको 400 से कट गया, तो 400 से कट गया। इसका जो कोड कितना था, इसका कोड था 0। ठीक है। इसका कोड था 0, 2000 का 0 हो गया। अब 2000 तक कट गया तो बचा सिर्फ 2000 तक कट गया, अब सिर्फ बच गया 22। तो 22 नहीं लेना, क्या कि 5 जून तक गया, क्लियर टोटल नहीं हुआ है, तो 21 लेंगे, मतलब एक कम लेंगे तो 21। अब 21 में देखना है कि हमको कितना लीप ईयर है, तो लीप ईयर कितना है, 4 से कटेबल कितना तक जा रहा है, 4 5 20, तो 5 तक कटेबल जा रहा है, तो मतलब कितना हो गया, 21 और 5 26। अब 26 को फिर 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, 7 या 21, 7 चौक 28 चल जा रहा है, मतलब 7 या 21,
तो ऑड कितना बच गया, ऑड मेरा 5 बच गया। ये मेरा एक कोड है, ठीक है। फिर जाएंगे जनवरी, फरवरी 0 होगा, फरवरी 0 होगा क्योंकि लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर रहता तो 29 7 चौक 28 1 हो जाता, लेकिन सर यहाँ पर 28 दिन है, 28 दिन मतलब 7 चौक 28 पूरा कट गया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का जिसका दिया है उसका जितना तारीख दिया है उतना ही लेंगे 5। तो अब सबको जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21 हो गया, 16 और 5 21। फिर लास्ट को 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 7 या 21 पूरा कट गया, मतलब 0 हो गया। तो 0 का मेरा कोड कितना था, संडे। तो आज संडे है। अब हम एक लीप ईयर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 8 मार्च 2012 एक लीप ईयर है। 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले 2000 तक जाएंगे। पहले 1900 था तो 1937 या 1947 कुछ भी था तो 1900 तक जाते थे। 100 हमको जाना है लास्ट, तो 2000 तक जाएंगे। तो लास्ट 2000 तक जाएंगे तो 2000 से शुरुआती का टेबल कितना है, 400 से का टेबल इधर से आना है। तो 400 से कटे मतलब 400, 2000 कट जाएगा। तो 2000 कट जाएगा 400 से। तो 400 का कोड कितना था, 400 का कोड कितना था, 0 था। तो 0 ही हो गया। 2000 मतलब कट गया। अब 12 सिर्फ बचा है, तो 12 मतलब 1 घटा के तो 11 लेंगे। 11 में लीप ईयर कितना है, 11 में लीप ईयर 2 गो है तो कितना हो गया, 13। 11 तो 13। अब फिर 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 और ऑड कितना बच गया, 6। ये मेरा एक कोड हो गया, ठीक है। अब जनवरी का 3। अब लीप ईयर है, लीप ईयर में क्या होता है, 29 दिन होता है फरवरी का। तो 29 दिन तो 7 से भाग देंगे तो ई मेरा ऑड मेरा हो गया 1, ऑड डे मेरा 1 हो जाता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में 3 होता है, लेकिन यहाँ जिस मंथ का दिया जितना तारीख उतना ही लेना है, 8। तो यहाँ पर 8, अब इस तीनों को जोड़ेंगे, 8 9 10 11 12, 12 हो गया। 12 और 6, 12 और 6 18। अब 18 हो गया तो ये 18 को हम भाग देंगे लास्ट 7 से। सबसे पहले 7 से, अब ये 7 को 7 दूनी 14 हो गया, मतलब 7 दूनी 14। तो 14 तक कट गया तो ऑड कितना मेरा बच गया, यहाँ 18 में 4 बच गया। तो 4 किसका है मेरा, तो 0 का संडे, तो रविवार को 0, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, मतलब ये हो गया मेरा बृहस्पतिवार। आंसर सब आसानी से निकलता है, बस खाली जानना है कि हमको कितना कोड, 3-4 कोड ही याद रखना है। और हमेशा कोड और ऑड दोनों से ही बनता है, ठीक है। ऐसा ही आसानी से निकलेगा। थैंक यू सो मच। जो देखा तो प्लीज़ लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे। जो लगभग हमारे रीजनिंग और मैथ का यहाँ पर वीडियो आता ही रहेगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। थैंक यू अगैन।